बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आशा। वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आशा में। तो आज आपके साथ मैं मज़ेदार से पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप नाश्ते में चाय के साथ भी ले सकते हैं, दोपहर के खाने के साथ भी सॉरी जी, जब आपका दिल ना चाहे कुछ खाने को तो ये पराठे बना के खाएँ, बहुत ही यमी बन के तैयार होते हैं। दोपहर में भी, शाम की चाय के साथ भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने लिया है जी प्यारा सा एक बोल। तो उसके अंदर हमने डाल देना है जी वाइट आटा। ठीक है, गंदम का आटा है, जो वाइट आटा होता है ना, वो हमने ले लेना है। तो उसके अंदर मैं डाल दूँगी जी हाफ़ टी स्पून नमक का। ठीक है ना, हाफ़ टी स्पून नमक डालने के बाद जी हम इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जी पानी। ठीक है, तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा सा करके डाल देना है। इसको हमने अच्छे तरीके से गूँध लेना है। ठीक है, तो चलिए जी, जब तक हम आटे को गूंद रहे हैं, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पर जी हमने आटे को अच्छे तरीके से मसल के गूंद लेना है। 2 बार मैंने आटे को गूंद लिया था। पहले मैंने एक बार गूंदा है, तो उसके ऊपर मैंने जो कपड़ा है ना, वो आपने कोई भी सूती कपड़ा ले लें, मलमल का कोई भी रुमाल ले लें, वो आपने इसके ऊपर इसको कवर करके रख देना, ताकि इसके ऊपर ना खुश्की ना आ जाए। तो इसको जी हमने 5 मिनट का स्टे देना है। तो फिर दोबारा से हमने कपड़ा उठाना है और दोबारा से इसको गूंद देना है। ठीक है, गूंदने के बाद जी दोबारा से फिर हमने इसको 5 से 10 मिनट का स्टे देना है। तो ये देखिए जी, सॉफ्ट कितना आटा जो है वो हमारा हो गया है। तो इसको जी हमने गूंद के ना, तो फिर जी 10 मिनट का इसको स्टे जो है वो दोबारा से दे देना है। ठीक है, अच्छा, आप जितना जो आटे और जो पेड़े हैं उनको स्टे करके उनकी रोटियां बनाएंगे ना, वो उतनी ही प्यारी जो है ना, उसकी रोटियां बारीक बारीक बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पर जी हमने दोबारा से इसको कवर कर दिया, ताकि इसको दोबारा से रेस्ट मिल जाए। तो जब तक जी हमारा आटा जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, तो तब तक जी हमने एक प्याज ले लेना है, मीडियम सा प्याज लिया, और मीडियम सा ही हमने आलू ले लेना है। ठीक है, इससे जी मैंने 3 पराठे जो हैं वो बना के तैयार किए थे। आप चाहें तो अगर आप चाहें ज़्यादा बना खाना चाहते हैं पराठे, या ज़्यादा फैमिली के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप क्वांटिटी जो है वो इसी हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। बाजी ये जो जितनी भी वेजिटेबल्स जो हैं, ये हमारे घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। तो अब जी हमने इसको जी कर लेना है जी कद्दूकश। आलू जो है वो हमने पहले से वॉश कर लेना है, और फिर जी हमने इसको कद्दूकश करके, और इसका पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से हमने निचोड़ लेना है। तुसी ठीक है, मतलब कि तुसी ना अच्छे तरीके से पानी स्ट्रेन कर लेना है। चाहे हाथों की मदद से कर लें, चाहे किसी भी कपड़े के अंदर डाल के ना, सूती कपड़े में, तो इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से आपने निकाल देना है। तो यहाँ पर जी दूसरी साइड पे हमने लिया जी प्याज। जिस तरह हम प्याज की कटिंग करते हैं, उसी तरह ही हमने प्याज स्लाइसिस में कटिंग करके, तो वो भी इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, एक मैंने मीडियम प्याज लिया था और एक ही मैंने आलू लिया था। ठीक है, तो बारीक बारीक कटिंग करके सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल देनी। अगर आप चाहें तो, और अगर आपको कोई और वेजिटेबल पसंद है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। बारीक बारीक करके हरा धनिया जो है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, 2 से 3 टेबलस्पून आपने हरा धनिया के डाल देने हैं। ठीक है, और जी हम इसके अंदर अब डालेंगे जी खुश्क मसाले। ठीक है, तो अच्छा, जो प्याज है उसका पानी आपने स्ट्रेन नहीं करना, बस आलू का पानी जो है वो आपने अच्छे तरीके से निकाल देना है। तो अब जी हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो हमने 1 टीस्पून डाली है जी। हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। ठीक है, ज़ीरा जो है वो भी हमने दरदरा सा करके इसके अंदर डाल देना है, और कसूरी मेथी जो है वो भी हम इसके अंदर 1 टीस्पून डाल देंगे, और अच्छे तरीके से हमने इसे कर देना है जी मिक्स। तो यहाँ पर जी हमने 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी बेसन। ठीक है, नमक भी आपने इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा जितना आपको पसंद कम या ज़्यादा हो, वो आपने इसके अंदर नमक का भी इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमने जो है वो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर नमक जो है वो डाल दिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं आपने इसको डालना, अच्छे तरीके से आपने मसल के प्याज जो है वो अलग अलग सेपरेट कर देने हैं प्याज़ों को। और जी जो बेसन है वो भी हमने अच्छे तरीके से जो है ना वो प्याज़ों के साथ मिक्स कर देना है। तो ये जी हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया था। तो दूसरी तरफ जी डो हमारी जो देखें कितनी सॉफ्ट हो गई थी। अब मैं इसके बनाऊंगी जी पेड़े। 3 अदद मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। अगर आप चाहें छोटे बनाना चाहते हैं तो आप 4 अदद पेड़े भी इसके बना सकते हैं। तो 3 पेड़े जो है वो बना, तो इसको फिर 5 मिनट जो रेस्ट दे देना है। तो इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद रख देंगे। ठीक है, इसके लिए आप पकौड़ा मसाला आपने बनाया है ना, वो बिल्कुल भी आपको उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बस आपने जी 5 मिनट के बाद आपने जी फ्लोर पे जी आटा जो है वो डस्ट करना है। पेड़े को आपने जी इसकी लोई बनानी है, और अच्छे तरीके से आपने इसको ना
बेल लेना है। ठीक है, जितनी आपने रोटी की मोटाई रखनी ना उतनी ही आपने इसकी मोटाई जो है वो रख देनी है। तो यहाँ पर जी हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो डाल्डा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जी हमने अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी जो है वो लगा देना। ऑयल नहीं लगाना, घी का आपने इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा जो आटा है वो डस्ट करना है हल्का हल्का सा। और इसके ऊपर जो पकौड़ा मसाला बना के हमने रखा है वो जो है वो सारे के सारे पराठे के ऊपर आपने लगा देना। अच्छे तरीके से लगाने के बाद जी आपने हल्का सा इसको दबा देना। दबाने के बाद हमने इसकी इस तरह से कुछ कटिंग कर लेनी है। इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही यमी बन के तैयार हुए थे। तो अब जी हमने इसकी कटिंग शटिंग कर लेनी है। कटिंग करने तो बाद जी सीनू ना इंज रोल कर लेना है। रोल जो है वो अपने बड़े ही एहतियात से नरम हाथों से आपने इसको ना रोल कर लेना। जहाँ से आपका जो रोल ख़त्म होगा दूसरी तरफ से आपने दोबारा से इसको रोल कर देना। इसी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप करके सारी के सारे जो पट्टियाँ जो है ना बना के रखी, कटिंग करके रखी थी, वो हमने लपेट लपूट के बाद जी मक्कू असी ठप देना है जोर के। ठीक है, तो इनू असी कर देना है जी साइड ते। ठीक है, अच्छे तरीके ना असी इसकी लोई दोबारा तो बना लेनी है। बनाने तो बाद जी असी इनू ना आराम ना वेल लेना। ठीक है, नरम हाथों के साथ आपने इसको बेल लेना है। तो यहाँ पर जी हमारी जो रोटी है वो हो गई है जी तैयार। इसको हमने पराठा जो है वो बना लेना है। तवा जब आपका गर्म हो जाए तो इसके ऊपर आपने इस तरह से रोटी जो है वो डाल देनी। अच्छा, रोटी जो है वो हल्की हल्की फटी होगी ना, फिर ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है। अगर रोटी फटी ना हो ना तो फिर ये क्रिस्पी नहीं होता। बाद जी 2 से 3 टेबल स्पून आपने घी के इसके ऊपर लगाने हैं और जी इसको ना अलट पलट करके पराठे को आपने पका के तैयार कर देना है। तो यहाँ पर जी हमने पराठे तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो यहाँ पे हमने एक साइड पे जो है वो घी लगाया था, फिर मैंने दूसरी साइड पे लगाया। बस जी आवे को हो गए जी तेरे पराठे तैयार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी पकोड़ा पराठा की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी लगी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बिल्कुल भी आपको पराठे जो हैं वो इतने इजी तरीके से आप बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही यमी बने थे, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे। आपने भी ज़रूर बनाने हैं और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपके जो पराठे हैं वो कैसे बने और कैसे नहीं। इसके अंदर आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल्स का भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही यमी बने थे। तो चलिए जी पराठे होंगे जी हमारे तैयार। आप रायते के साथ खाएं या केचप के साथ खाएं या जी आप इसको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।